एक हवेली। भारत के घने जंगलों के बीच बसे एक सुदूर गांव में हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। सदियों पुरानी परंपराओं से बंधे ग्रामीण सदैव भय की स्थिति में रहते थे। द्वेषपूर्ण आत्माओं और प्राचीन शापों की फुसफुसाहटें सनकरे रास्तों से गूंजती थीं, और मुड़े हुए बरगद के पेड़ों की टिमटिमाती छायाएं भयावह रहस्यों को छिपाती हुई प्रतीत होती थीं। कहानी की शुरुआत कविता नाम की एक रहस्यमयी अजनबी के आगमन से हुई। उसकी तीखी निगाहें और लहराते काले वस्त्र उसे गांव वालों से अलग करते थे, जो उसे संदेह और भय की मिश्रित दृष्टि से देखते थे। कविता ने एक चिकित्सक होने का दावा करते हुए बीमार समुदाय को अपनी सेवाएं दी। गांव वालों को यह नहीं पता था कि उसके आगमन से आतंक की लहर दौड़ जाएगी जो उनके जीवन को घेर लेगी। जैसे ही रात हुई, कभी शांत रहने वाला गांव एक डरावनी झांकी में तब्दील हो गया। अंधेरे में अलौकिक विलाप गूंज रहा था, यहाँ तक कि सबसे बहादुर आत्माओं में भी सिहरन दौड़ रही थी। मवेशी कटे फटे पाए गए और झोपड़ियों की दीवारों पर विचित्र चिन्ह उकेरे गए। डरावनी फुसफुसाहटें पिछले पापों के लिए प्रतिशोध की मांग करने वाली एक प्रतिशोधी आत्मा की बात करती थीं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। कविता को पुरुषवादी घटनाओं से जोड़ दिया गया। गांव के पुजारी पार्थ नामक एक कठोर व्यक्ति ने उसे विनाश का अग्रदूत घोषित कर दिया। बहादुर युवाओं के एक समूह ने कविता का सामना करने का फैसला किया और उस घने जंगल में चले गए जहां उसने अपना निवास स्थान बनाया था। जंगल, जो कभी शांत था, अब एक अशुभ ऊर्जा का संचार कर रहा है। मुड़ी हुई लताएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई प्रतीत होती थीं, और हवा भयावह फुसफुसाहट लाती थी जो कल्पना को उत्तेजित कर देती थी। समूह कविता के निवास स्थान पर पहुंचा, एक जीर्ण सी हवेली जो टिमटिमाती मोमबत्तियों और मिट्टी में बने अजीब प्रतीकों से घिरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया, कविता ने एक गहरा रहस्य उजागर किया। गांव में विश्वासघात और रक्तपात का इतिहास था। सदियों पहले पूर्वजों द्वारा किए गए घोर अन्याय के कारण एक द्वेषपूर्ण शक्ति सामने आई थी। कविता ने अतीत के पापों से मुक्ति पाने के लिए इस इकाई के लिए एक जहाज होने का दावा किया। संदेह और हताशा के बीच फंसे ग्रामीण अपने प्रेतवादित इतिहास की वास्तविकता से जूझ रहे थे। कर्तव्य की भावना से प्रेरित पार्थ ने तामसिक भावना को शांत करने का तरीका खोजने के लिए प्राचीन ग्रंथों में गहराई से खोजबीन की। इस बीच डरावनी घटनाएं बढ़ती गईं, जिससे गांव पागलपन के कगार पर पहुंच गया। अभिशाप को हटाने के एक हताश प्रयास में पार्थ के मार्गदर्शन में ग्रामीणों के एक समूह ने शापित जंगल के मध्य में एक अनुष्ठान किया। जैसे ही उन्होंने मंत्रों का जाप किया, वास्तविकता का ताना बाना कांपने लगा। परछाइयां मुड़ गईं और विकृत हो गईं, और हवा एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो गई। जैसे ही उन्हें विश्वास हुआ कि उनके प्रयास व्यर्थ थे, एक वर्णक्रमीय आकृति उभरी, एक प्रताड़ित आत्मा जो रिहाई की मांग कर रही थी। गांव वालों ने ग्लानि और पश्चाताप से अभिभूत होकर क्षमा की भीख मांगी। अनिच्छुक होते हुए भी आत्मा ने उन्हें मुक्ति का एक मौका दिया। भयावहता समाप्त हो गई और गांव सामान्य स्थिति की नाजुक स्थिति में लौट आया। कविता अपना उद्देश्य पूरा कर अंधेरे में गायब हो गई और ग्रामीणों को अपने प्रेतवादित अतीत के निशानों से जूझने के लिए छोड़ दिया। एक समय शांत रहने वाला जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन उस भयानक अग्नि परीक्षा की स्मृति बनी रही। एक चेतावनी भरी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, एक अनुस्मारक की अतीत के पाप प्राचीन भयावहता को जागृत कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करें।